हुआ था। उस वक्त की जितनी भी यातनाएं जिन लोगों को हुई थी, ये दिन उन्हीं को स्मरण करने का है और अपनी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हम जहाँ एकत्र होते हैं कि जय संविधान की जो संविधान की हत्या कैसे करी थी, इसका लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर हम नागरिक एक आम घरेलू परिवार के लोग जिनको रात को 12-12 बजे पुलिस ने घरों से उठा लिया। कल हमारे बीच प्रोफेसर चमनलाल जी के भाई डॉक्टर साहब वो आए थे, कल अभी भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया थोड़ा सा हमें इन चीजों से अवगत करें। आपका एक्सपीरियंस कुछ चंद शब्दों में, जो हमारी जो नई पीढ़ी। भारत माता की देर हो रही है, तो सबसे पहले हम वंदे मातरम से शुरू करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रोग्राम का शुरू आरंभ। भारत माता की बड़ी देर से कोई जयकारा नहीं लगा, जोर से बोलिए। लेकिन झुक कर नहीं आए, माफी मांग कर नहीं आए। 18.5 रहा हूँ और मेरे साथ बहुत से साथी भी रहे हैं, तो मैं इतना ही जो मेरे साथ हुआ, तो मैं इतना ही कहता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। अपनी बात को आज वैसे ही बारिश के कारण थोड़ा प्रोग्राम डिले भी हो गया। तो प्रदर्शनी का जो हमने जहाँ डिस्प्ले, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, कहने को बहुत कुछ है क्योंकि क्या वक्ता भी बहुत हैं, मैं शार्ट में बताऊंगा। उस दिन हमारी गुरुदक्षिणा थी 2 दिन पहले, तो मेरे पास एक सूची थी, बैठक कहाँ है, कब है, कौन कौन आएगा, किसके घर में है, ये सारी सूची मेरे पास थी। तो मैं कुछ दिन पहले, तो जब हमारे वारंट निकले, तो हम जो हमारे पास शमशान घाट है, जोगी दरवाजा, हम वहाँ सोते रहे रात को 5-7 कार्यकर्ता। और उसके साथ रात को जो हमारी जिम्मेवारी थी, एक ललकार नाम का एक पत्र आता था, तो हम लोगों के घरों में इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती थी। और पूरे राष्ट्र के अंदर क्या क्या हो रहा है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके बाद जब मुझे उन्होंने शोर मचाया, चोर चोर, पास एक सूची थी जो मैंने बताई कि वो सूची बैठक कब है, कहाँ है, हमारे कार्यकर्ता अधिकारी वर्ग की सूची होती है। वो मैंने मुंह में डाल लिया और खा ली उसको। एक पुलिस वाले की मेरे पर नज़र पड़ गई। जैन बाजार यश पाने वाले की दुकान के आगे मुझे लेटाकर बुट्टों से, लाठियों से मेरे दांत तोड़ दिए। जो दांत पुलिस ने तोड़े हुए, दांत वहीं गिर गए, लेकिन उनको तरस नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। वहाँ से मुझे घसीटते हुए ले गए। जब घसीटते हुए लेकर गए तो कुछ औरतों ने उनको पकड़ा। दो भाई बहनें, विशेष करके जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष हुआ, उसके नायक लोग जहाँ बैठे हैं, मैं सबको आपको सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो कहानियाँ थोड़ी सी आपने सुनी है, मैं बैठे बैठे अपनी आंखों के आगे वही दृश्य ला रहा था। ये सारी कहानियाँ मेरे साथ भी बीती हुई हैं, पर मैं आज अपनी कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा। लोकतंत्र का जो संघर्ष हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा सा मैं इस पर विचार आप रोशनी डालने का प्रयास करूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी के खून में डिक्टेटोरियल एटीट्यूड था, अधिनायकवादी सोच थी, वो नेहरू जी से आई थी। अगर मैं नेहरू जी की अधिनायकवादी बातें सुनाऊंगा आपको, उसमें से लंबा समय चला जाएगा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश के अंदर आंदोलन चल रहा था महंगाई और करप्शन के खिलाफ, और जयप्रकाश नारायण जी आगे आगे उसको लीड करने के लिए, और उस समय स्टार्ट हुआ था गुजरात से
लोक निर्माण समिति नौजवानों की, और बिहार से पटना यूनिवर्सिटी से, जिसमें हमारे लालू प्रसाद यादव भी थे, हमारे रविशंकर प्रसाद जी भी थे, हमारे श्रद्धेय सुशील मोदी जी भी थे। तो इन लोगों ने छात्र युवा संघर्ष समिति बना के शुरू कर दिया आंदोलन, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण आए, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। फिनेश्वर दयाल सक्सेना एक राइटर थे, मुंह पट्टी बांध का, और वो ऑर्डर की कॉपी मेरे पास पड़ी है, जिसमें कहा गया कि इनको और इनके परिवारों को वही सुविधा दी जाए जो स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती है। उनको रेल की टिकट माफ़ होती है, उनको बड़ी जगह बेनिफिट मिलता है, उनके बच्चों का एडमिशन बेनिफिट मिलता है। हम वो नहीं मानते हैं, सम्मान तो होना चाहिए। और इतनी देर से हमारी वो यहाँ शाम सरकार में भी रहे, पता नहीं क्यों। पहले तो मैं समझता था 370 थी, इसलिए जम्मू को इग्नोर किया गया। अब 370 हट गई है, तो ये सम्मान मिलना चाहिए। पिछले सत्यपाल जी से हमने बात की थी, सत्यपाल जी भी जेल में गए हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी। तो इनको ये दर्द महसूस है लोगों का, ये सम्मान की बात है। मैं निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि अगर केंद्र सरकार नहीं देती है लेकिन जैसे पंजाब वाले दे रहे हैं, गुजरात वाले दे रहे हैं, राजस्थान वाले दे रहे हैं, हरियाणा वाले दे रहे हैं। जब लोग जेलों में गए थे, ये किसी की मांग नहीं थी, यहाँ किसी की सोच थी। लेकिन जब उन लोगों को मिलती है जिन्होंने फ्रॉड किया, तो इनको भी तो मिलनी चाहिए ना। तो सत्यपाल जी ने एश्योरेंस दी है हमें, ये बात टेकअप करेंगे। इसको डिक्शन भी इस ढंग से करना पड़ेगा कि बाकी प्रदेशों में मिलती है, जम्मू को क्यों किया जाता है। 370 हटने के बाद केंद्र के सारे कानून यहाँ आए, हमारी संसद का, कानून का, उनकी सत्ता का प्रभाव यहाँ पहुँचा। तो ये सब चीज़ें पहुँचनी चाहिए। और मुझे आशा है सत्यपाल जी ये एक बोलने वाले व्यक्ति हैं, ये चुप रहने वाले नहीं हैं, और बात रखने का तरीका भी है इनका। ये बात रखेंगे और ये भी होगा। और लोकतंत्र सेनानियों की ये कहानियाँ जो हैं, आप एक बार सुन के निकाल नहीं देना है, एंटरटेनमेंट नहीं थी ये दर्द था। और हर कोई जब अपनी दर्द बोलता है तो उस पूरी तरह पहुंचा नहीं पाता आपके पास। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि मैं अपनी पीड़ा कैसे बताऊंगा आपको। तो सत्यपाल राठौर जी ने भी बोला, तो भी जो घटना हुई उसका 10वां हिस्सा ही आपके पास पहुंचा है। इस दर्द को महसूस कीजिए, दर्द को अपने पास रखिए। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र के लिए वो जो संघर्ष हुआ था वो फेल हुआ है। फेल क्यों हुआ है कि अभी तक वो मेंटालिटी है, सिस्टम वही है। जैसे जस्टिस खन्ना को निकाला गया, इसी तरह आपके सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजी में अभी भी है, पार्लियामेंट की सत्ता को मानते ही नहीं है। तो अभी इस प्रकार के संघर्ष करने बकाया है। आप अपने को तैयार रखिए। जब जनता पार्टी टूटी वही बहुत बड़ा फेलियर था। अटल जी ने लिखा था, अटल जी ने एक कविता लिखी है जयप्रकाश नारायण जी से क्षमा याचना भी की है, और उसने वो जो कविता है उनकी, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, गीत नहीं गाता हूँ, टूटा तिरसम शीशे की तरह बिखरा शहर, अपनों में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। तो ये दर्द को आप अपनी जायदाद बना के अपने दिलों में रखिए। हमको याद रखें ना रखें, दर्द को जिंदा रखिए। देश के अंदर लोकतांत्रिक सही वातावरण बनेगा, सही लोकतंत्र स्थापित होगा, और हमारा लोकतंत्र राष्ट्रवाद के साथ चलता है, राष्ट्रवाद स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।